जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बताऊंगी कि 10th जनवरी के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 10th जनवरी के दिन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 10th जनवरी के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, नाइट ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये ओके, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर पैशन इनके दिल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं हार्डली। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप स्टार हैं। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये कंट्रोल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने आपको अपने लव का कप दिया था, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया है, या तो आपने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि मे बी आपके पार्टनर ने आपको हिडन वे में अपना लव एक्सप्रेस किया था, किसी अलग मेल आईडी से किया था, या फिर किसी अलग मतलब हिडन वे में मुझे दिखाई पड़ रहा है। मे बी आप मिसअंडरस्टूड हो गए, आपको लगा कि शायद ये कुछ कोई और है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि या तो फिर आपके पार्टनर ने आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दिया था जो आपके लेवल का नहीं था, एंड आपने कुछ खास इंटरेस्ट इनको नहीं दिखाया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 सारे इक्वल है, सारे साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर है आप लोगों के लिए 4 2 3 2, तो 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 7 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 24 आपकी एज हो सकती है, 23 हो सकती है, 27 हो सकती है। यस, तो यहाँ पर मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो 27 ईयर्स का हो सकता है, एंड आपके पार्टनर की एज 24 23 हो सकती है। नहीं तो फिर इसको आप अपोजिट कर लीजिए, 42 43 भी किसी की एज हो सकती है, एंड 74 27 72 समथिंग लाइक दिस। ओके, चलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर की फीलिंग को इग्नोर किया है, एंड आपके पार्टनर इस वजह से जगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है किसी सॉलिड डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। 4 to 6 की एनर्जी है। इसका रीज़न ये भी पॉसिबल है कि मे बी आपके पार्टनर कंफ्यूज थे, आपके पार्टनर दो लोगों के बीच में जगलिंग कर रहे हो सकते हैं, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव हो सकते हैं, इन्होंने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी को चांस दे दिया था। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, मतलब टीम वर्क, या फिर ये आपके कलीग भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। 4 to 6 3 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि आप अड़ गए हैं। आप अड़ गए हैं क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, एंड गलत हुआ है इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर ने मे बी आपके पार्टनर ने आपकी कोई बात लीक कर दी ऑफिस में, एंड आप नाराज़ हो गए, जिस वजह से आपने इनके ऑफर को रिजेक्ट किया है। या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने कुछ ऐसा गेम खेला है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, 2 to 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, या फिर डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग है आपके पार्टनर। यस, 4 3 7, लेकिन ये किसी तरह के किसी गलत व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है उस व्यक्ति की बातों में आ गए, एंड या फिर ये किसी और के साथ मैरिड भी हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे कुछ ऑफिस वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि आप लोग ऑफिस में कलीग वगैरह हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर ने या तो इनका किसी थर्ड पर्सन से अफेयर हो सकता है, कुछ आपको पता चल गया, या फिर आपके एंड अपने अफेयर के बारे में इन्होंने किसी को बता दिया, एंड फिर सिचुएशन ख़राब हो गई है, आप इनसे नाराज़ हो गए हैं, एंड अब आपको जस्टिस चाहिए। जस्टिस का मतलब ये है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, एंड मे बी आपके पार्टनर आपको वो ऑफर दे पाने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए आपको लेकर। क्योंकि यहाँ पे पैशन की एनर्जी है, तो मतलब पैशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जो हैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में फाइट हो रही हैं,
18, 17, 35 8 की एनर्जी है। 8 का मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डरते हैं। आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं है थर्ड पार्टी के सामने आपको एक्सेप्ट करने की। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सोसाइटी हो सकती है। ओके, मे बी आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कोई ऐसा ऑफर दे जो सोशली एक्सेप्टेड हो, जिसे मतलब जैसे मैरिज हो गई, जैसे कि यस मैरिज ही ज़्यादातर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 2 6 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब यह है कि आप ओल्ड सोल हो सकते हैं, आप ट्रेडिशनल व्यक्ति हैं, आप रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं एंड आप कोई भी फर्जी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म वाला रिलेशनशिप आपको चाहिए नहीं, लेकिन आपके पार्टनर आपसे फिजिकली मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता है, आपको मतलब आप बता रहे हैं कि मेरे पास ऐसे 50 लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, अट्रैक्ट हैं, लेकिन आपको ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, बट आपको ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो आपके लुक से इम्प्रेस हो, बल्कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिला सके, ऐसा रिलेशन चाहिए। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मतलब ये लॉयल हैं, ये आपको लव करते हैं, ऐसा आपको बताना चाहते हैं, लेकिन ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि कन्फ्यूज़न के टाइम पे, जगलिंग के टाइम पे इन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर थे पहले। ओके, इमेच्योरिटी में इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को या तो कुछ बात लीक कर दी है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी जैसे इन पे हर वक्त नज़र बना के रखती है। थर्ड पार्टी समझ चुकी है कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में थे। 3 2 5 2 7 यस, ये किसी तरह के इल्यूज़न में थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि थर्ड पार्टी इनकी सगी है, थर्ड पार्टी को अगर ये कुछ भी बताएंगे तो वो हेल्प करेगी, लेकिन यहाँ पे हो गया उल्टा। थर्ड पार्टी को जैसे ही सच्चाई का पता चला है, वो जैसे बिल्कुल तैयार हो गई है आपके पार्टनर पे। यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर पे थर्ड पार्टी की फुल नज़र है। थर्ड पार्टी को अच्छी तरीके से पता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे लव करते हैं, एंड थर्ड पार्टी को ये भी पता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो हिम्मत नहीं है इनके अंदर। थर्ड पार्टी को ये भी पता है कि आपके पार्टनर जो है जगल करते रहते हैं, मतलब अप एंड डाउन, मतलब इनकी फीलिंग जो है फ्लक्चुएट करती रहती हैं, कभी थर्ड पार्टी की तरफ भाग जाते हैं, कभी आपकी तरफ आने लगते हैं। मतलब ये या तो दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन इतना टैलेंट आपके पार्टनर के अंदर है नहीं। सॉरी गाइज, जो भी नॉइज़ आ रहा है उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं नाइट टाइम में बना रही हूँ एंड डॉग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस टाइम पर। तो भाई वो अपना काम कर रहा है, सेफ्टी कर रहा है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो डर रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कहीं ना कहीं आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दे लव यू बट दे कांट डू एनीथिंग फॉर यू। ओके, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है, तो ये बीच में थर्ड पार्टी है। अभी थर्ड पार्टी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। यस, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की मंशा समझ में आ चुकी है। आपके पार्टनर समझ चुके हैं 7 3 10 से कि ये थर्ड पार्टी कार्मिक है, थर्ड पार्टी मजिशियन है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपनी उंगलियों पे घुमाया है, मतलब कि आपके पार्टनर को ऐसा दिखाया कि मैं तुम्हारे बहुत क्लोज हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, एंड हेल्प का नाम लेकर के उसने आप लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई है। आप लोगों को अलग करके वो अपने आप मज़े कर रही है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को पता चल चुकी हैं, लेकिन अब दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, फ्यूचर में क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। टेम्परेंस, भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अग्नि परीक्षा का मतलब यह है कि थर्ड पार्टी से फाइट करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सोसाइटी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लिटरली कोई पर्सन ही है। ओके, यह तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर ये इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं तब तो आपके साथ इनका यूनियन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। 14 7 21 तभी टेबल टर्न हो पाएगी, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। इनको समझ में आ चुका है कि अगर आपका साथ पाना है तो इनको ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। डिवाइन उससे कुछ फ़ायदा होगा। 8 ऑफ कप की एनर्जी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ ब्रोकन वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है, बहुत कुछ टूट फूट हो जाएगी। 14 8 22 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। देखिए एम्प्रो की एनर्जी जो होती है वो ऐसी होती है कि जैसे वो जीत तो जाता है, वो सम्राट होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को
डेड होना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाता है, तो ये मुझे कंडीशन दिख रही है। एंड आपके पार्टनर इसी वजह से आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने ऐसा कोई भी स्टेप लिया तो बहुत सारे रिश्ते टूट जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। 3, 8, 11, 11, 7, 18, 18 का मतलब मून की एनर्जी है। तो फिलहाल तो दिख रहा है भाई चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, 10% मान के चलिए। किस्मत ही कुछ ऐसा लेके आ जाए तो पॉसिबल है, अदरवाइज मुझे दिख नहीं रहा है। चाहे प्यार कितना भी हो, लेकिन आपके पार्टनर जानते हैं मून की एनर्जी है, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे फियर आपके पार्टनर के अंदर है कि इतना नुकसान करने के बाद अगर आपके साथ इनका यूनियन होता भी है तो क्या वाकई में आप लोग खुश रह पाएंगे। तो डिवाइन इसका भी बताइए कि अगर इतना सब होने के बाद भी मेरे व्यूअर्स का यूनियन होता है तो क्या वो दोनों खुश रहेंगे। फूल, भाई फूल की एनर्जी आ गई है। ये बेवकूफ़ी होगी बहुत बड़ी, कोई खुशी वुशी नहीं मिलने वाली है। इतना नुकसान करने के बाद तो अशोका को भी खुशी नहीं मिली थी, तो आप लोग को कैसे खुशी मिल जाएगी। दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, यस, मूव ऑन कीजिए इनसे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। जय माता दी।